हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की हाई की, 294 रुपये 90 पैसे का इसने हाई बनाया। वहीं पर हम लोग बात करें लो की, 288 रुपये 10 पैसे का लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 290 रुपये 85 पैसे के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम लोग ओवरऑल इसके अंदर बात करें, तकरीबन 3.5 रुपये की तेजी से इसको स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला परफॉर्मेंस के लिए। देखिएगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं जाकर। अगर यहाँ पे चर्चा करें परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकर टेप देखिएगा परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करना है इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग पिछले कुछ समय से बात करें काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें स्टॉक पी की, तो स्टॉक पी यहाँ पर 23.3 निकलती हुई आ रही है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी निकलती हुई आ रही है 31। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदारी कर लेना है। कुछ इसके मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर उसके ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहता है तो मे भी कहीं ना कहीं आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। मगर यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से कवर अभी तक इसे नहीं किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नेगेटिव बात निकलती भी आ रही है। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा 5.62%, यानी कि तकरीबन 5.5% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो देखिए काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। तकरीबन 59% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स की तरफ से देखिएगा इंडिकेशन यहाँ पर बाय का आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर्स जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे इंडिकेटर है, ऐसे 11 मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जो कि बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर की तरफ से भी बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो लगातार इसके अंदर ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिशनेस हमें देखने को मिली है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको लालच में नहीं आना। ऐसा नहीं कि लगातार आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है तो आपको आंख बंद करके एंट्री कर लेना। ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा कैंडल को जूम इन करने के बाद हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको एक पैटर्न में चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि सिंपली देखिएगा एक बॉक्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करें तो ये देखिएगा ये लेवल्स हमारे निकलती हुई आ रही है। अगर इसके नीचे आती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अवेयर हो जाना है। अगर इसके लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट करती है तो फिर वेल एंड गुड है, तब कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर हमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर अप साइड में हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करिए, जो लेवल्स निकलती बड़ी तकरीबन 298 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर करंट प्राइस की हम लोग बात करें, ये है 290 रुपये। तो अभी भी देखा जाए 8 रुपये ये ऊपर ही रेजिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस इसके अंदर दिखानी है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन इसकी वैल्यू निकलती हुई 270 रुपया, यही हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सिंपली आपको अवेयरनेस हो जाना। नेक्स्ट हमारे लिए सपोर्ट रेंज आता हुआ दिख रहा है तकरीबन 250 रुपये के आसपास। मैं ऐसा श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर बाजार के अंदर या पार्टिकुलर इस स्टॉक्स के अंदर किसी भी तरह की अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलती तो मे भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को भी हमें मिल सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर बात करें इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 286 रुपया। तो देखा जाए जो ट्रेडिंग प्राइस है 290 रुपया, उसके ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 208 रुपया। यहाँ पर चर्चा करें वॉल्यूम को लेकर, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों से। लगभग 4.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई। वहीं पर हम लोग डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 55% की माल इसके अंदर उठाई गई है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर इस लेवल्स के ऊपर ये सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये आपका अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। तो पहला इनिशियल टारगेट हमारा 320 का हो सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर